बच्चों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया, एग्जाम में सब कुछ आता भी था, सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आए हो और सब कुछ बहुत अच्छे से गया है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हिंदी के जो मार्क्स आए वो बहुत कम आए। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपके साथ जो दिक्कत है वो है स्पेलिंग मिस्टेक की। मतलब आपने सब कुछ अच्छे से किया, बस मात्राओं की गलती होने की वजह से नंबर कम आए हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए दो फॉर्मूलाज लेके आया हूं, एक शॉर्ट फॉर्मूला और एक है लॉन्ग फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला में आपको छोटे रूप में यानी कम टाइम में आप कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा लॉन्ग फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन जो रिजल्ट होगा वो काफी असरदार होगा और लाइफ टाइम के लिए होगा। शॉर्ट फॉर्मूला उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी बहुत जल्द एग्जाम देने वाले हैं, मतलब महीने में, 2 महीने में या इससे भी कम टाइम में। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर अपनाना। और लॉन्ग फॉर्मूला वो है जो बच्चे अभी एग्जाम देने या नहीं देने उसके ऊपर चिंता नहीं कर रहे, लेकिन उनको काफी लंबे टाइम तक अपनी राइटिंग में, अपनी स्पेलिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो लॉन्ग फॉर्मूला अपनाएंगे। उनके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, पहले मैं शॉर्ट फॉर्मूला की बात करता हूं। देखो, मोस्ट ऑफ द मिस्टेक आपकी इन मात्राओं में होती है, यानी बड़े ऊ की छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा। मतलब इन चार मात्राओं के वजह से आपके नंबर काफी ज्यादा कट जाते हैं। इसके अलावा जो मात्राएं हैं जैसे अ की, आ की, ए की, आय की, ओ की, आओ की, इन सब मात्राओं की वजह से इतनी ज्यादा मिस्टेक आपकी नहीं होती। सिर्फ इन चार मिस्टेक को अच्छे से समझ लोगे, काफी हद तक आपकी स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन चार मात्राओं के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं कुछ आपको 3 टिप्स दे रहा हूं। 3 टिप्स में आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आपके शॉर्ट टाइम में भी आपकी मात्राएं जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको जो एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं या कहीं पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, उसी का तो उत्तर देते हो आप, तो वो प्रश्न में काफी ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो आपको उत्तर में भी लिखने होते हैं ना। तो ऐसे जो शब्द जो प्रश्न में भी आए हैं और उत्तर में भी आने वाले हैं, तो ऐसे शब्दों की गलती ना हो इस बात का थोड़ा ध्यान रख लिया करो। उसमें भी बच्चों आप लोग गलती कर देते हो। अब वहां जो प्रश्न में वर्ड दिए हुए हैं वही आप उत्तर में लिख रहे हो, तो एज इट इज उतार दो ना, वहां तो गलती ना हो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करो। और काफी शब्द आ जाते हैं ऐसे जो प्रश्न में हैं लेकिन उत्तर में गलत कर दिए, तो ये बात अगर ध्यान रख लो तो काफी इंप्रूवमेंट तो यहीं से हो जाएगी। टिप नंबर 2, देखो, मैं नहीं जानता आपके एग्जाम अब कितने दिनों बाद हैं, लेकिन जितने भी दिन हैं अगर आप हर रोज 20 वर्ड्स डिक्टेट करके लिखें। डिक्टेट करेगा कौन? आपका ही कोई साथी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, या फिर आपका कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो कोई भी हो आपके सिवा कोई भी अगर 20 वर्ड्स डिक्टेट कर दे आपको, तो आप सोचो हर रोज 20 शब्द आप लिख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। और ये 20 शब्द कौन से होने चाहिए ये भी बात ध्यान रखना कि ये 20 शब्द आपके सिलेबस में से ही होने चाहिए, आपके चैप्टर में से ही होने चाहिए। अदर 20 वर्ड्स को सीख के वो भी अभी एग्जाम के लिए करोगे क्या? तो इससे अच्छा है कि आपके सिलेबस में ही कोई 20 वर्ड्स डिक्टेट कर दे, तो हर रोज 20 शब्द आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे और अगर कोई गलती होगी तो उसी समय पता चल जाएगी। तो ये काम आज से ही शुरू कर दो। नंबर 3, देखो बच्चों, डिफिकल्ट वर्ड काफी हो जाते हैं सिलेबस में, है ना। ये डिफिकल्ट वर्ड वैसे हर चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। हर चैप्टर वाइज अगर आप छांटना शुरू कर दो, कितने 2, 4, 6 इतने भी अगर छांटने शुरू कर दोगे चैप्टर वाइज, अगर आपको छांटने में भी तकलीफ आती है तो बुक के लास्ट में या चैप्टर के लास्ट में मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर वो 2, 4, 5, 7 शब्द भी अगर राइट डाउन करना शुरू कर दोगे या देखना शुरू कर दोगे कि मात्राएं किस तरफ से जा रही हैं, वो अगर देख लिया तो भी आपकी इंप्रूवमेंट यहीं से ही शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ 3 ऐसी बातें थी जो अगर आप आज से शुरू कर दो तो आपके एग्जाम तक आप सोच भी नहीं सकते, आपकी इंप्रूवमेंट बूम बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन ये फॉलो करना है तब जाके बात बनेगी। लेकिन अब वीडियो को यहां तक देखा है तो आपके लिए बोनस के लिए भी कुछ बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इन 2 वर्ड्स के अंतर्गत आती है। मतलब एक होता है कि और एक होता है की, मतलब एक छोटी की मात्रा और एक बड़ी की मात्रा। अक्सर इसमें काफी गलतियां स्टूडेंट की देखने को मिल जाती हैं। अब आओ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, इसके बाद आप कभी भी इसमें तो गलती करोगे नहीं। देखो, एक वाक्य लेते हैं, राम ने कहा कि वह सीता की रक्षा करेगा। देखो बच्चों, ये जो की है यानी क पर छोटी की मात्रा जिसमें लगी हुई है, ये हमेशा क्रिया के बाद ही आता है। जब क्रिया खत्म हो जाती है यानी वाक्य एक तरह से आधा अधूरा जितना भी वाक्य है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो की
आता है वो छोटी ई की मात्रा वाला आता है। जैसे राम ने कहा कि, देखो यहां पर की जो आया हुआ है छोटी ई मात्रा, क्यों? क्योंकि यहां पर राम ने कहा, ये क्रिया आ चुकी है, क्रिया ने अपना काम कर दिया है। उसके बाद जो वाक्य को जोड़ता है ना, वाक्य ये वह सीता की रक्षा करेगा, ये भी एक वाक्य है और एक ये भी वाक्य है, तो इसको दो वाक्यों को जोड़ रहा है जो, वो होता है छोटी ई मात्रा वाला। हमेशा हमेशा मतलब हमेशा, तो ये याद रख लेना। और इसके अलावा जो बड़ी ई मात्रा वाला जो की है, वो की हमेशा लाइन के बीच में आता है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला नहीं, वो कुछ शब्दों के बीच में आ जाएगा। जैसे वह सीता की रक्षा करेगा, अब ये जो की है ये बड़ी मात्रा वाला है, ठीक है। यहां पर कभी भी आपको छोटी ई की मात्रा नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाक्य के बीच में आया है। इनको देखो, जैसे कि ऋतिक कहता है कि नदी की धारा तेज है। अब देखो यहां पर भी कहता है के बाद आया, यानी एक तरह से वाक्य खत्म हो गया है, तब जो की आता है वो छोटी मात्रा वाला होता है। और नदी की धारा, अब यहां पर ये शब्दों के बीच में आ गया, यहां कोई वाक्य खत्म नहीं हो रहा, नदी के बाद कोई वाक्य खत्म तो हो नहीं रहा, तो वाक्य जब खत्म होता है छोटी, और जब वाक्य खत्म ना हो रहा हो यानी किसी बीच में आ जाए तो वो बड़ी ई वाला होता है। याद रख लेना, यहां पर बहुत गलतियां होती हैं। नेक्स्ट, और के बारे में बात करते हैं। और में भी गलतियां होती हैं, जैसे और, मतलब यहां पर एक मात्रा है और यहां पर दो मात्रा, इन दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे तरुण और वरुण जयपुर की ओर चल पड़े। देखो यहां पर जो ये और है, यानी दो मात्रा वाला और, यहां ये दो शब्दों को जोड़ता है। याद रख लेना, दो शब्दों को जोड़ने वाला और कहलाता है। दो वाक्यों को भी जोड़ देता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। हो गया ना, दो वाक्यों को जोड़ रहा है और, तो ऐसे भी होता है। और दो शब्दों को जोड़ने, जैसे तरुण और वरुण, यहां पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये वाला और दो मात्रा वाला होता है। लेकिन अगर किसी डायरेक्शन की बात की जाए, इस ओर उस ओर, तो आता है एक मात्रा वाला, जैसे जयपुर की ओर। अब जयपुर की ओर का मतलब यहां डायरेक्शन की बात हो गई, यहां कोई दिशा के बारे में बात हो रही है, तो जब डायरेक्शन दिखाई जा रही हो तो वो और आता है एक मात्रा वाला। ये तो खैर कई बच्चों को तो पता है, लेकिन कईयों को ये भी नहीं पता होगा। चलो एक वाक्य और देख लेते हैं। मैं और मेरा भाई बाईं ओर रहते हैं। बाईं ओर मतलब यहां डायरेक्शन आ गई, और आ गया, तो ये एक मात्रा वाला है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में। और अगर दो शब्दों को जोड़ रहा है, मैं और मेरा भाई, यहां मैं और मेरा भाई के दोनों को आपस में जोड़ता हुआ या दोनों के बारे में बताता हुआ और जो आया हुआ है वो दो मात्रा वाला आएगा। चलिए, इसके अलावा एक चीज और है कि है और है। वैसे इसकी अगर गलती की बात करें तो काफी टीचर्स ऐसे हैं जो इसको इग्नोर करते हैं कि ये वाला है लिखा या ये वाला है लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो मार्क्स दे देते हैं। लेकिन काफी टीचर्स ऐसे भी हैं जो इनके भी मार्क्स काट लेते हैं। मतलब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मतलब एक बंदे के लिए और है बहुत ज्यादा लोगों के लिए। यहां पर ध्यान दो तो एक बिंदी आई हुई है, यहां बिंदी नहीं है। इस बिंदी की वजह से ये बहुवचन कहलाता है और ये एक वचन कहलाता है। एक वाक्य देख लेते हैं। वह हंसता है, वह कौन है? एक है, इसीलिए ये जो है आया है बिना बिंदी वाला आया है। ऐसे ही सभी हंसते हैं अगर आ जाता तो यहां पर प्लूरल हो जाता, यानी बहुत सारे हो जाते, बहुवचन हो जाता। बहुवचन आने पर यहां बिंदी लगानी पड़ती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। अब बात करें कुछ क्वेश्चन की। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन क्या, दो ही क्वेश्चन हैं। इन दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और कमेंट में एक बार ज्ञान देना कि कहां पर इस पूरे सेंटेंस में गलती है, जो अभी मैंने सिखाई भी है वैसे, लेकिन आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बार जरूर देखो, अच्छे से समझो। जहां जहां गलती है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग फॉर्मूला की। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए, या यूं कह सकते हो कि हमेशा के लिए हमें स्पेलिंग इंप्रूव करनी है, मात्राओं की गलती सुधारनी है जो कि हमेशा के लिए हो जाए, तो वो बच्चे इस फॉर्मूला को अपनाना जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये आप अगर अप्लाई कर लेते हो तो आप हमेशा के लिए अपने जीवन से स्पेलिंग मिस्टेक को दूर कर लोगे। वो क्या है? दरअसल आपको हर रोज एक सुलेख लिखना है। अब आप सोचोगे, अरे सर इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, अब भी क्या हम छोटे बच्चे ही हैं जो सुलेख लिखना शुरू करें? देखो बच्चों, सुलेख लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमें राइटिंग पर ध्यान देना है, कि राइटिंग सुधारनी है, बल्कि आप सुलेख इसलिए लिख रहे हो ताकि आपकी मात्राएं सुधर जाएं। अब ये कैसे सुधरेगी? देखो बच्चों, आपको क्या करना है, हर रोज एक पेज सुलेख लिखना है। जब भी आप सुलेख लिखोगे उसके बाद एक बार रीचेक कर लेना, जहां पर भी मात्राओं की गलती हुई वहां पर सर्कल लगा लिया या फिर अंडरलाइन कर लिया। उन गलतियों को या तो एक बार अच्छे से देख लो या 5-5 बार लिख लो। उससे क्या होगा, आपको एक तो ये समझ में आएगा कि कहां कहां हमारी गलती हो रही है, और दूसरा फायदा ये होगा कि आप जो लिख रहे हो, जो एक पेज में आपको रोज लिखने के लिए कह रहा हूं, वो सिलेबस से रिलेटेड लिख रहे हो। अब जब सिलेबस से रिलेटेड लिख रहे हो तो वही गलतियां पकड़ में आ जाएंगी
जो आप एग्जाम में करने वाले थे उससे भी आपका बचाव हो जाएगा। तो एक तरह से आपकी इंप्रूवमेंट काफी हाई लेवल पर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप रोज एक सुलेख लिखकर अपनी गलतियों को अंडरलाइन कर या सर्कल करके उसको अच्छे से निहार कर या अच्छे से समझ कर या 5 बार उसको रिवाइज करके यानी लिख लिख कर देखना, ये कर लोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट सच में बता रहा हूं हाई से हाई लेवल पर होने वाली है। अब आप ये सुलेख में लिखोगे क्या, सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन ये सिलेबस में लिखना क्या है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख सकते हो या कुछ भी जो चैप्टर से रिलेटेड हो। आपको एक तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, दिमाग में भी बैठता जाएगा और आपकी इंप्रूवमेंट भी हो रही है जो होगी स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना सारा मैटर आएगा कहां से लिखने के लिए, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, आपकी क्लास से रिलेटेड है। फ्री क्रैश कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस तो देखने को मिलेगा ही और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बार जरूर क्लिक करके देख लेना। और अगर आप चाहें तो अपना लिखा हुआ सुलेख मुझे सोशल मीडिया पर भेज भी सकते हो, तो मैं वहां पर रिव्यू भी कर लूंगा और थोड़ा बहुत अगर कुछ बताना होगा तो बता दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आप खुद तो चेक कर ही रहे हो, तो वहां से भी इंप्रूवमेंट हो रही है।